नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक दिन मैंने न्यूज़ दिखाई थी कि लाखों लड़के जो है एग्ज़ाम, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना, उनका नंबर नहीं चढ़ा है और वो सब के सब फेल होंगे, 0-0 होंगे। इसको कोई सीरियस नहीं लिया। 25 तारीख लास्ट डेट थी और आप जो है तो ये मैसेज देख लीजिए, 29 तारीख लास्ट डेट है, मतलब आज लास्ट डेट है ना। और ये 2 बार डीजीटी डेट बढ़ा चुकी है और डीजीटी ही साफ साफ कह रही है कि भैया नंबर नहीं चढ़े हुए हैं, है ना। चाहे एग्जामिनर की गलती हो, आईटीआई की गलती हो, नोडल की हो या स्टेट की गलती हो, ठीक है ना। डीजीटी साफ साफ मना कर रही है कि भैया अगर आप 29 तारीख तक में कर दे रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो उसका परिणाम आप लोग भोगिएगा। 29 तारीख तक वो खोलें। इन्हीं के चक्कर में रिजल्ट भी देरी होगा और इन्हीं लोगों के चक्कर में आपका रिजल्ट भी रुकेगा, है ना। अब ये मैं जब बताता हूं आप लोगों को तो आप लोग मानते नहीं हो, फिर भोगोगे। फिर आप 9-10 तारीख के बाद फिर हल्ला मचाओगे कि सर मैं एब्सेंट हो गया, हमारा 0-0 आया, मैं तो एग्जाम दिया था, मेरे पास ये सब कुछ थी। दुनिया भर के बहाने करने चले आओगे। लेकिन जब आपको मैं 3 दिन का टाइम दिया हुआ था, स्टेट की पूरी लिस्ट निकली हुई थी, बाकायदे हर स्टेट के डायरेक्टर के पास थी, मैंने सबको दिया, ग्रुप में डाला कि भैया जा करके इसको ठीक करवा लो, नोडल के पास चले जाओ। नोडल सामने रहता है ना। लेकिन कोई आईटीआई वाला नोडल के पास नहीं गया, कोई आईटीआई वाला जो है तो एग्जामिनर के पास नहीं गया, कोई आईटीआई वाला जो है तो अपने जो है तो स्टेट लेवल पे बात किया, ठीक है ना। नहीं किए बात, चद्दर उड़ करके सो रहे तो उसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रह जाइएगा। और हर बात मैं बोल रहा हूं, हर बार डीजीटी के ऊपर मत लादिए कि डीजीटी ये नहीं की, वो नहीं की, वो नहीं की। साफ साफ स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि ये आप सबूत देख लीजिएगा। एक पहले दिखा चुका हूं 23 तारीख को, 22 तारीख, 23 तारीख को, 25 तारीख लास्ट डेट थी, अब ये 29 तारीख लास्ट डेट है। अभी भी डेटा नहीं आए हैं। भगवान मालिक है कि आज भी डेटा आप लोगों को आएंगे कि नहीं आएंगे। डीजीटी अगर 2-2 बार परीक्षा हो जाने के बाद अगर इतना कर रही है लड़कों के हित के लिए कि भैया नंबर चढ़ा लो, नंबर चढ़ा लो, नंबर चढ़ा लो, और नंबर नहीं चढ़ा पा रहे हैं, पूरा अगस्त बीत गया है, तो फिर भगवान ही मालिक है इन लोगों को कुछ कहने और करने के। इसके पूरा जिम्मेदारी मैं बता रहा हूं कि अगर लड़कों का प्रैक्टिकल में 0-0 आते हैं, प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, प्रैक्टिकल में एब्सेंट होते हैं, तो इसके जिम्मेदार बिल्कुल खुले में खुला बोल रहा हूं। जिसको नाराज होना है तो नाराज होइए, जिसको जो करना है वो करते रहिए। आईटीआई, एग्जामिनर, नोडल और स्टेट, ये 4 लोग ही जिम्मेदार होंगे और इन्हीं के जिम्मेदारी के कारण जो है तो आपका रिजल्ट अटक जाएगा। अब फिर बार बार फिर बोलोगे, अब उनको नोडल का लगता है कि अरे यार ऐसे क्या है, फिर देंगे, फिर खोल देंगे, फिर खोल देंगे। अब नई वेबसाइट नई टेक्नोलॉजी के साथ में है, ठीक है ना। ये जो बार बार खोलने का कि उसके बाद खोल देंगे, फिर उसके बाद खोल देंगे, फिर आगे खोल देंगे, तो ये सब चीज़ों को भूल जाइए, है ना। जितना माने मैं एक चीज़ कहूँ कि जिस तरह से गैर जिम्मेदारा काम नोडल और स्टेट कर रही है और साथ में जो एग्जामिनर आए हैं, और आईटीआई वालों को तो मैं क्या बता दूं कि जब आप स्टूडेंट से पैसा लिए हो, आईटीआई के एडमिशन किए हो, तो भैया एग्जामिनर से बात अपने सामने क्यों नहीं की है? एग्जामिनर को अपने सामने से बैठा करके क्यों नहीं सब कुछ लोड करवा लिए? लोड करने के बाद जब टाइम था कि नोडल के पास जाना था, मैं कई बार बोल चुका था कि नोडल के पास क्यों नहीं जा करके आप लोगों ने कहा कि सर ये नंबर को अप्रूवल कर दीजिए। जब वहाँ नंबर अप्रूवल था तो क्यों नहीं जा करके आप लोगों ने स्टेट में करवाया? अगर ये बैठे हो कि हमारी जवाबदारी नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो बैठे हैं, क्या करना है कि लड़के जाएं, भाड़ में जाएं, लें एडमिशन, चाहे नए एडमिशन लें, हमको तो पैसा मिल गया है, बस हमारा काम हो गया है, तो फिर आप ये गलत कर रहे हो। सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज हो, आपने ट्यूशन ली, ट्यूशन फीस लिया है, अगर लड़का गलती से कोर्ट में चला गया तो हालत खराब हो जाएंगे। मैं साफ साफ स्पष्ट रूप से बोलता हूं, इस बार में चाहे जो हमको गाली देना वो गाली दीजिए, जिसको धमकी देना है वो धमकी दीजिए, जिसको जो करना है वो करते रहिए आप लोग, है ना। मैं ना तो न्यूज़ दिखाना बंद करूंगा और ना मैं पीछे हटूंगा, है ना। जो भी आपके मन में आए तो करिए। जब अच्छा होता है तब वाह वाह, जब खराब होता है तो थू थू हो जाती है आप लोगों के साथ में, है ना। यही दिक्कत है। हर काम करो तो बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री
कौशल PMKY करवाए, सब पैसा कमा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा क्या निगेटिव न्यूज़ दिखा दिया, निगेटिव क्या अच्छी न्यूज़ दिखा दिया, अपनी जिम्मेदारी दिखा दी, तो बहुत सारे लोगों के भाव चढ़ गए, करे यार ये ITI के लिए निगेटिव न्यूज़ दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछ करके न्यूज़ दिखाऊंगा, अब ये बचा हुआ है। तो भैया ये जो एग्ज़ाम का है, इसमें मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे ITI वाले को नाम ले लिया हूँ, तो प्राइवेट ITI वाले भी और गवर्नमेंट ITI वाले भी ये लगेगा कि ये वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो DGT का मैसेज भी है, लड़के देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। अब लड़कों से क्या कहें, लड़के तो बिल्कुल गुरु घंटालों के बीच में बिल्कुल फंसे हुए हैं, यूट्यूबरों के उसमें फंसे। पढ़ते रहिए PDF की पढ़ाई करते रहिए, यूट्यूबर की पढ़ाई करते रहिए, नंबर ले आते रहिए, पास होते रहिए और प्रैक्टिकल में फेल होते रहिए। इस पर हम कोई भी मुद्दे नहीं उठाएंगे, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में कोई भी मुद्दे इसका नहीं उठाएंगे, है ना। जब एक आध दो बार अच्छी खासी जब आपको झटका लग जाएगा तब आप जानेंगे, आप लोग जानेंगे, है ना। और DGT को भी मैं बोल रहा हूँ कि अब इसके बाद बार बार आप लोग जो है तो बिल्कुल भी ना करिए, ना खोलिए। ये आदत पकड़ लिए हैं पिछले 4-5 साल से कि हर बार जो है तो हम यहाँ चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, या हम जो है तो स्टेट से लिखवा करके करेंगे। यही करते रहिए या तो आपका रिजल्ट भी बेकार जा रहा है, रिजल्ट भी टाइम पे नहीं आ रहा है। इसके कारण जो है तो लड़के जो है तो फेल भी हो रहे हैं, लड़कों का नंबर नहीं चढ़ रहा है, लड़कों में ITI का मेन मार्केट अगर खत्म हो रहा है तो यही बीच में है। और मैं तो बोलना चाहता हूं और मैं बोल रहा हूं और PMO नीति आयोग को मैं दे रहा हूं कि भैया स्टेट डायरेक्टर की और नोडल की शक्तियां कम कर दीजिए, उस तरह कर दीजिए जैसे CBSE होती है ना। CBSE का कोई मतलब नहीं होता स्टेट में, अपनी खुद एग्जाम करवाती है, खुद नंबर चढ़वाती है, खुद प्रैक्टिकल का करवाती है, उस तरह से कर दीजिए। ये स्टेट की अगर पूरे जो है तो शक्तियों को अगर छीन लिया जाए तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन करना नहीं है चूंकि, तो ये फिर बड़ी दिक्कत है। आप RDT की टीम आप अपनी बैठाई हुई हो, आप लोग क्यों नहीं करते हो, आप वेबसाइट में क्यों नहीं करते हो। अब RDT की टीम जो बैठी हुई है उसको सारी चीज करनी चाहिए। क्यों नोडल अधिकारी बैठा हुआ है, उसको पैसा मिलेगा तभी करेगा, अब पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। और ITI वाला सही बोल रहा हूं कि ITI वाला वहां जाता नहीं है, डर के मारे जाएंगे तो इतना इंटू बराबर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। और इसमें जो है तो दिक्कत किसको होने वाली है, ITI स्टूडेंट को होने वाली है। और उनका क्या, उनके पिताजी ने पैसा दे दिया है और नहीं तो स्कॉलरशिप के तहत में एडमिशन हुआ है, बस हो गया। किसी को स्टूडेंट की चिंता थोड़ी है, किसी को देश के भविष्य की बात की थोड़ी है, अपने अपने पैसे की, अपने अपने बिजनेस की उसकी चिंता है, बाकी किसी की चिंता नहीं है ना। और ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि हम चुप रहेंगे तो हम ऐसा दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे। अभी लड़कों का देख लीजिए, फिर मैं RTI लगवाऊंगा, हर नोडल पे लड़का लगाएगा, किसकी गलती है, कौन नंबर चढ़वाया था कि नहीं चढ़वाया था। और फिर लड़का कंज्यूमर फोरम में जाएगा, केस करेगा, फिर आपको पता चलेगी। अरे भैया फीस ले रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर नाम की कोई चीज होती है। लड़के का काम है एग्जाम देना, लड़के का काम है रोज आपके कॉलेज में आना, लड़के का काम है फीस देना। लड़का नहीं फीस दे रहा है, नहीं आ रहा है तो ना करिए कुछ। हम ऐसे लड़कों का बिल्कुल भी पक्ष नहीं वो करते हैं कि जो लड़का फीस ना दे रहा हो और जो लड़का रोज अपने ITI में पढ़ने नहीं आ रहा है, उस लड़के को बिल्कुल भी पास नहीं करना चाहिए। उस लड़के को बिल्कुल भी ITI वाले को प्रैक्टिकल में निश्चित ही फेल कर देना चाहिए, तभी सुधार होगा, वरना सुधार नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक्स को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा आपका मन करे ना वैसा करिए, और पौधे जरूर लगाइए। 3 माता पिता के नाम और बहन के नाम, गाड़ी धीरे, हेलमेट, गाड़ी कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग।
विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।